गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। आप जुड़ चुके हैं स्किल स्प्रिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आ चुका हूं। तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं बिना देरी हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो एजुकेशन की सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कंप्यूटर में जितने भी छात्र क्लास 9, 10, 12, 11, 12 से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप हमारे क्लास से ज्वाइन हो जाइए। और आपके आने वाले यूपी बोर्ड के एग्जाम में मैं इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा, ताकि आपका अच्छे से एग्जाम हो जाए। और इसका आपको एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। यूपी बोर्ड का एग्जाम 26 फरवरी से 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। आपको 2 महीने में हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो इसके पहले हम क्लास में पढ़े थे कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रोसेस करके बहुत ही कम समय में सही एवं विश्वसनीय उत्तर प्रदान करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था, COMPUTER, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, कंप्यूट। कंप्यूट को हिंदी में आर तो बाद में आया है, मैंने आपको बताया था कि आर का तो बाद में ही बताया गया, लेकिन पहले हमारा क्या था, कंप्यूट। कंप्यूट को क्या कहते हैं, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना या संगणक कह लें, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा, संगणक, ठीक। ये हमारा संगणक होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो आपको ये भी पता होता है, हमने बताया था सी का मतलब होता है कंप्यूट, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, एम का मतलब होता है मेमोरी, पी का मतलब होता है प्रिंट, यू का मतलब होता है अपडेट, टी का मतलब होता है टाइम, ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अगर आप किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो इसका दूसरा मतलब मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो आपको आसानी होगी जानने में, इससे आपको परिभाषा बनाने में दिक्कत नहीं होगी और कंप्यूटर के बारे में भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आउटपुट की, आउटपुट और इनपुट की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट और इनपुट की बात करते हैं। आउटपुट और इनपुट, पहले इनपुट मिलेगा तभी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। पहले हमें इनपुट देना होगा तब हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। कहते हैं एक हाथ से दा एक हाथ से ला, ठीक है। तो भैया इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है। इन का मतलब होता है अंदर, पुट का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ठीक है, हम जो निर्देश देते हैं, ठीक है। तो इनपुट का मतलब होता है देना, किसी चीज को कहना। जैसे मैं आपको कहूं चलो बच्चा पार्टी, किताब निकालो और इसको लिखो, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने इनपुट दिया। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आप फटाफट किताब निकाले और लिखना शुरू कर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात, मैं फिर से समझा देता हूं। इनपुट, अगर मैं कहूं कि आप लोग किताब निकालो और पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है, तो मैंने कह दिया, मतलब आपको इनपुट दे दिया। और ये आउटपुट क्या है, आपने किताब निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो इनपुट के बारे में कहते हैं हम, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस हम कैसे देंगे कंप्यूटर को इनपुट। तो हमने आपको उस दिन बताया था कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, स्कैनर हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इससे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जैसे अब हम, अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं होगा तो हम कैसे टाइप करेंगे, है ना, और माउस नहीं होगा तो हम कैसे उसको निर्देश देंगे, ठीक है। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में भी सारी चीजें जानेंगे और माउस के बारे में भी सारी चीजें जानेंगे। तो आप लोग सेशन छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है, और क्लास में लगातार बने रहिए, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से जानकारी हो जाए, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं हम इनपुट दिए कंप्यूटर को, अब हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट कितने टाइप से मिलते हैं, 2 टाइप से मिलते हैं। मैंने इसके पहले लाइव में बताया था क्लास में कि आउटपुट हमें 2 तरीके से कैसे मिलते हैं। मैंने बताया था, एक
होता है हॉट कॉपी। मैंने बताया था आउटपुट दो तरीके से मिलते हैं। पहला, यहां मैं बता देता हूं, पहला हार्ड कॉपी और दूसरा आप इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, मैं याद करने का भी तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि हम इसे याद कैसे करेंगे। तो चलिए एकदम आसान छोटा सा ट्रिक समझिएगा। हार्ड कॉपी का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, जिसे हम छू सकते हैं वह हमारा हार्ड कॉपी होता है। और सॉफ्ट कॉपी इसी का अपोजिट, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है। तो हमें आउटपुट दो तरीके से मिलता है। अब हम बता दें कि हमें दो तरीके से मिलेगा, हार्ड कॉपी कहां से मिलेगा और सॉफ्ट कॉपी किस डिवाइस से मिलेगा, इसके बारे में हम बता देते हैं। तो हार्ड कॉपी हमारा प्रिंटर, प्रिंटर से मिलेगा। फ्लैक्स मशीन हो गई, फ्लैक्स हो गया। तो आप ये सब क्या होता है, फ्लैक्स मशीन जिससे बैनर वैनर छापते हैं ना, तो वो हमारा फ्लैक्स से ही निकलता है। और प्रिंटर होगा, ये क्या करता है, हमें प्रिंट आउट करके छाप के निकाल के देता है, और इसको हम छू सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की, भाई ये भी तो जरूरी है। तो सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी हमारा क्या करता है, मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है, टीवी हो गई, ये सब हमें क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करते हैं। जैसे मॉनिटर कर देगा कि आप छू पाओगे, सिर्फ आप देख ही तो पाओगे, है ना। जैसे आप फोन चलाते हैं तो फोन में क्या वो पकड़ के निकाल लेते हैं, उसमें जो वर्ड लिखे निकाल लेते हैं, छाप के निकाल लेते हैं, नहीं निकाल पाते, वो नहीं निकालेगा, ठीक है। वो सिर्फ आप उस पर देख सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई साहब। तो ये हमारा मैंने आपको बता दिया हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में बता दिया। अब मैं आगे चलता हूं आगे मैं देखता हूं कि आगे क्या होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अब आगे मैं बताने वाला हूं ट्रांसलेटर, ठीक। तो ट्रांसलेटर के बारे में हम जान लेते हैं। भाई इसमें ट्रांसलेटर भी लगे होते हैं, जैसे हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे इसमें क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन कंपाइलर लगे होते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, या तीन प्रकार कह लें, ठीक, तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कंपाइलर, पहला कंपाइलर, ठीक, पहला हमारा हो जाता है कंपाइलर, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और तीसरा हमारा होता है अलेक्जेंडर। तीसरा हमारा क्या होता है, अलेक्जेंडर, ठीक है, सॉरी असेंबलर। तो हमने आपको बता दिया कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब क्या करते हैं भाई साहब, ये सब क्या करते हैं, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। आप कहते हैं, आप जैसे आप तो बोल दिए हमको ई वाला वीडियो दिखाओ, ऊ वाला वीडियो दिखाओ, तो लाला लोग ही ना समझाता ई वाला वीडियो सुना, ऊ वाला वीडियो, ये सब ट्रांसलेटर होता है। ये सब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है, ट्रांसलेटर होते हैं, किसके, मशीनों के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, ग्रामर पढ़ते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग्स पढ़ते हैं, तब जाके हम ट्रांसलेटर बनते हैं खुद के, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बच्चा, ये सब होते हैं मशीनी ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों क्या करते हैं, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं, हमारी भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं।
कंप्यूटर हमारा समझता है क्या भाई साहब, अब ये भी तो जान ले, कंप्यूटर हमारा समझता है बाइनरी, ठीक, बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर हमारा। तो ये क्या करता है, 0 1 1 0 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इसका बाइनरी भाषा क्या होता है, 0 1 1 0 के फॉर्म में होता है। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि 1 0 0 1 ये सब क्या होता है, इस सबको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, जैसे किसी गिनती को देते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई साहब ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्लास आगे बढ़ाते हुए हम आगे के लिए देखते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि माउस, माउस के बारे में हम थोड़ा डीपली जान ले। माउस क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब माउस में क्या होता है, जैसे मान के चलो ये माउस है आपका, ठीक है, ये आपका माउस है, ये वायर निकली है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, दो बटन लगी होती है, एक बीच में स्क्रॉल की लगी होती है, ठीक है, एक स्क्रॉल की लगी होती है। ये हमारा माउस हो गया, ठीक है। अब ये होता है, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट, सॉरी, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। अब इसमें क्लिक होते हैं बच्चा, ठीक है, ये इसको हम क्लिक जानते हैं। इसमें होता है सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक, एक बार क्लिक और दो बार क्लिक, ठीक, सिंगल क्लिक और राइट क्लिक। तो बच्चा पार्टी चलो हम देखते हैं आगे क्या होता है। क्लिक, हम माउस चला रहे हैं, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक। अब सिंगल क्लिक से क्या होता है, आगे देखते हैं कि सिंगल क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट। अगर लेफ्ट से हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम या किसी भी आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कह दें कि हम किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे हमने टाइप किया है स्किल कंप्यूटर, SKI स्किल्स प्रिंट, ठीक, तो इसको कहते हैं, इसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चा, अब देखो यहाँ पे कर्सर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कर्सर होता है, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करने से सेलेक्ट नहीं होता। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। जो डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया इतनी? तो सिंगल क्लिक से सेलेक्ट के बारे में हम क्या जाने थे कि ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम फाइल को एक बार सेलेक्ट करने के लिए ये हमारा सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो जाता है। और डबल क्लिक से क्या होता है, ओपन, डबल क्लिक से ओपन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही पढ़िए, कल मैं आगे बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो आप लोग इसी समय पे क्लास में ज्वाइन हो जाए। और कल से, कल यानी संडे, संडे से आपको डेली मैं आपको 9 बजे शाम में 9 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है। तो सभी छात्र लाइव में जुड़े जरूर, लाइव के सफर में जुड़े, उसमें बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम लाइव में भी ये पढ़ेंगे ताकि हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो डेली 9 PM पे सभी लोग लाइव पे जुड़ जाएंगे। और सभी जितने भी आपके पढ़ने वाले भाई लोग हैं उनसे भी आप कहें कि हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि उनको कंप्यूटर के बारे में मैं एक एक चीज अच्छे से समझा दूं। जय हिंद।